Hello guys, this is Mayank Gupta. Welcome you all on my YouTube channel. Today we will solve another problem on which is named as make AP. Okay, so first understand what the problem is trying to say. In this problem, the chef is given two integers a and c such that a is smaller than c. Okay, chef wants to find whether there exists an integer b such that a, b and c are in arithmetic progression. Okay, input format. The first line of input will contain a single integer t denoting the number of test cases, and the second line contains the test case consists of each of two space separated integers a and c and the given integers. Okay, and the output format is for each test case output -1 if there exists no integer b such that a, b and c are in arithmetic progression, else output the value of b. Okay, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब कोई एक इंटीजर दिया गया है दो ए और सी। ओके, तो ए और सी के बीच में कोई भी एक नंबर लेंगे, उस नंबर से हम ये चेक करेंगे कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। जो हम लोग का ए और सी इनपुट नंबर दिया गया है उसकी वो पूरी सीरीज जो वन, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है हम लोग की बेसिकली 1 2 3 4 5 डैश अप टू एन। ठीक है, तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो जो सीरीज होती है वो हम लोग के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया है ऐसा ए एंड सी। अब एक कॉमन डिफरेंस उसमें अपने आप से ले लेंगे और उसको डिफरेंस उसको इक्वल कराएंगे, मतलब कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, अभी समझते हैं आगे कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं हम लोग के। कंस्ट्रेंट्स हियर कंस्ट्रेंट्स आर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and smaller than equal to 60, and a and c is always greater than equal to 1 and smaller than equal to 10. ओके, तो ये हम लोग का सैम्पल इनपुट दिया गया और ये हम लोग का आउटपुट पार्ट दिया गया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन कैसे अप्रोच क्या बनेगी हम लोग की क्वेश्चन करने की। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जिसमें कहा गया है बेसिकली हमको दो वेरिएबल दिए गए हैं, दो वेरिएबल दिए गए ए एंड सी। ओके, ये हम लोग का इनपुट पार्ट है। ओके, जो कि इंटीजर है। ओके, तो एंड हम लोग का आ गया कि जो बी पार्ट है वो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, और ये हम लोग का जैसे ए मान लो स्टार्ट पॉइंट हो गया और सी हम लोग का एंड पॉइंट हो गया। ओके, तो हम लोग को बताना है कि जैसे ए हम लोग का ले लिया हम लोग ने 1 एंड सी ले लिया हम लोग ने 4, तो 1 से लेके 4 तक जो भी। अब एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है, एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है हम लोग की। एपी में होने के लिए कंडीशन होती है कि जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, यानी कि बी माइनस ए यानी कि कितना 2 माइनस 1 इक्वल्स टू सी माइनस बी कितना 3 माइनस 2। ओके, तो यहाँ पे 1 आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग की क्या है एपी में कंडीशन हो गई। तो समझ गए कि हम लोग ऐसे करेंगे। अब हम लोग की अप्रोच क्या होगी, तो सबसे पहले हम लोग अप्रोच समझते हैं। ठीक है, तो अप्रोच करने के लिए अप्रोच मतलब कि बेसिकली कोड की अप्रोच क्या होगी कि कोड में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दो इनपुट लेंगे इंटीजर साइज के, इनपुट ए एंड सी। ठीक है, और अगर सोचिए कि हम लोग कहाँ तक जाएंगे, बेसिकली हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है, ए पॉइंट से स्टार्ट है हम लोग का और सी पॉइंट से एंड है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे जो कि हम लोग का वाइल लूप पहले लगाएंगे। ठीक है, अब वाइल लूप लगाएंगे लेकिन वाइल लूप कहाँ पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हम लोग आई इक्वल्स टू ए ले लेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू ए से स्टार्ट होगी एंड ख़त्म कहाँ तक चलेगी हम लोग का सी तक। ठीक है, तो सी तक इटरेट करेगा। अब इसके बाद आएंगे, अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि अगर जो हम लोग का है आई माइनस, बेसिकली आई को हम बी की तरीके ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आई हम लोग का
बी के तरीके ट्रीट हो रहा है, ठीक है। अगर आई माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस आई है तो हम लोग प्रिंट कर दो, सी आउट कर दें कि ये हम लोग का सी आउट कर दें हम लोग का जो नंबर है, बेसिकली नंबर इन द सेंस मतलब कि आई, ठीक है। और अगर नहीं है एल्स, अगर नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर दें सी आउट ओके। तो सबसे पहले हम लोग कोडिंग पार्ट देखते हैं, पहले कोड कर लेते हैं फिर समझते हैं एक एग्जांपल लेके, ओके। तो लेट्स सी द कोडिंग पार्ट। So let's write the code. Has to include IOStream. Okay. Then using name space std. Okay. Then the main function. Then as the first step is stated that we have to check for the number of test cases which will be denoted by t. Okay. Then we will take input c in t. Okay. Then we will iterate over it, right. Then we will take two inputs of a variable, of an integer variable a comma c, and then we will take another integer variable b. जैसे कि हम लोग डिफरेंस चेक करेंगे, ओके, वी विल इनिशियलाइज इट टू द a, right. Then we will iterate the condition that if b does not equal to c, अगर b की वैल्यू c के इक्वल नहीं होती है तब तक हम लोग क्या करें, कंडीशन चेक करें b माइनस a इक्वल टू c माइनस b as the formula to check the existence of AP, that is arithmetic progression, okay. अगर ये कंडीशन सही होती है तो हम लोग का प्रिंट हो जाए b, वैल्यू ऑफ b एंड एंडल फॉर द लाइन चेंजिंग। देन ब्रेक पार्ट इसलिए लगाया हम लोगों ने कि अगर एक बार भी कंडीशन एग्जीक्यूट होती है किसी सीरीज में, जब हम लोग चेक कर रहे होंगे तो यानी कि वो सीरीज AP ऑब्वियसली होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका आगे का डिफरेंस चेंज हो जाए क्योंकि एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए हम लोग ने ब्रेक स्टेटमेंट लिया है, ओके। एल्स, इन एल्स पार्ट वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ b by 1, okay. Then we will check the condition if b equal to c, okay. Then we will give the output -1, give the output -1 as stated in the question earlier, and then for the line changing, okay. Then the last part that if a equal to c, अगर हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सिमिलर है, सपोज a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू भी 6 है, तो कोई सीरीज ही नहीं बनेगी क्योंकि वो a की वैल्यू भी 6 है, c की वैल्यू भी 6 है, तो बीच का कोई नंबर ही नहीं है जिससे हम लोग चेक कर सकते, तो वो एक सीरीज नहीं बनेगी, उसको एक एलिमेंट कहेंगे, तो इसको हम लोग सीधे रिटर्न कर देंगे a एंड l, ओके, ठीक है। हम लोग रिटर्न 0 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दैट इनपुट पार्ट c in a, c in c, okay. Then we will check that our program is right or wrong. It is successfully executed, okay, and our answer is similar to the output part 4 6 -1 5 4 6 -1 5, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोड बेसिकली कोड में हम लोगों ने किया क्या, देखिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने एक टेस्ट केस लिया इंट टी
T is for test cases, ओके, T for test cases, ठीक है, टेस्ट केसेस के लिए है केसेस, ठीक है। तो ये हम लोग को लूप इटरेट करेगा, ठीक है, कि कब तक हम लोग ये कंडीशन बार बार चेक करेंगे, ठीक है। कंडीशन बार क्या मतलब कि कब तक हम लोग इसी प्रोग्राम को कितनी वैल्यू के लिए चेक करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ने एक सपोज करिए ए की वैल्यू हम लोग ने 3 इनपुट ली एंड सी की वैल्यू हम लोगों ने 5 इनपुट ली कर दी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 3 एंड सी की वैल्यू 5 इनपुट ली, तो हम लोगों ने एक बी में ए की वैल्यू स्टोर करा ली, ठीक है, तो जो कि हो गई हम लोग की 3, ठीक है। तो अब क्या है कि हम लोग ने लूप चलाया वाइल लूप कि जो 3 है मतलब कि जो b की वैल्यू है वो b डज नॉट इक्वल टू c, तो इनिशियली वो 3 होगी, फिर वो 4 होगी, ठीक है, जब तक 5 की इक्वल नहीं होगी, ठीक, 3 4 ही चलेगा, 2 ही बार चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि कंडीशन चेक की, अगर b माइनस ए यानी कि पहले 3 की, तो 3 माइनस ए 3 इक्वल्स टू c माइनस बी, सी की वैल्यू कितनी है 5 माइनस थ्री कितनी है -3 यानी कि बी ए की वैल्यू, तो ये तो इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे आएगा नहीं, एल्स पार्ट में आएगा, एल्स पार्ट में जब आया ये तो हम लोग ने b प्लस प्लस किया, तो b की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट हो गई। अब ये इंक्रीमेंट हो गई तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू इक्वल टू c तो होगी नहीं, यहाँ पे अगर b की वैल्यू 3 थी तो अब इंक्रीमेंट हुई तो 4, और 4 इक्वल टू c की नहीं है नहीं, ठीक है, तो ये फिर से ऊपर चला जाएगा। अब ये फिर से वाइल लूप में गया, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। तो अब जब ये 4 हो गई तो b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू एज इट इज़ 3 है, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है हम लोग की 5 और b की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। तो 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन चेक हो गई, यानी कि ये प्रिंट कर देगा b की वैल्यू 4 है, और यहाँ से इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि पूरा ये वाइल लूप से बाहर निकाल लेगा कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एग्जिट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग ने ये केस में हम लोग का जो प्रिंट होगा वो आंसर प्रिंट होगा सी आउट, हम लोग का आंसर जो आएगा आउटपुट वो आएगा 4, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।